नमस्कार दोस्तों, माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। आज कुछ एनएलपी की प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपको सिखाना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एनएलपी क्या होती है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे दूं। एनएलपी क्या होती है? हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि हमारी जो बिहेवियर है, हमारा मन जिस तरह से एक एक्सटर्नल इवेंट को रिस्पॉन्स करता है, कोई भी एक्सटर्नल इवेंट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल इवेंट जब हमें अप्रोच करता है, उस पर हमारा एक्शन क्या होता है, हमारी रिएक्शन क्या होती है, वो हमारे अंदर में स्टोर किए हुए कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस के कारण हमारा एक खास तरह का बिहेवियर होता है। आप देखते हैं एक ही सिचुएशन पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उन सब की जो प्रोग्रामिंग है वो डिफरेंट है। एनएलपी का सीधा सा मतलब ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी वो भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो बदला जा सकता है। आपका ब्रेन वो कंप्यूटर है और उसमें एक प्रोग्राम स्टोर्ड है जिसके कारण आप एक खास तरीके से किसी के साथ बिहेव करते हो। एनएलपी आपको ये बताती है कि आप ये बिहेवियर बदल सकते हो। आप केवल अपनी सर्कमस्टांसेस, अपने आसपास होने वाली सिचुएशन के गुलाम नहीं हो, आप उनके मास्टर हो। एनएलपी आपको उन टेक्निक्स को प्रॉपर समझने में मदद करती है और पुराने एक्सपीरियंसेस को अगर डिलीट करना पड़े वो भी करने में आपकी मदद करती है। आपको अपने आप को बेटर समझने में मदद करती है। आज मैं आपके साथ एनएलपी की एक टेक्निक शेयर करता हूं। मेरे दूसरे वीडियोस भी हैं एनएलपी पर, और टेक्निक्स भी शेयर मैंने की हुई हैं। आई एम सर्टिफाइड एनएलपी प्रोग्रामर। मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आप ज्यादा से ज्यादा इंडियंस, अपने भारतीय दोस्तों तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है, ताकि आपको ये बड़ी बड़ी बातें जो इंग्लिश में कही जाती हैं, ऐसा आपको कोई बड़ा डिफिकल्ट ना लगे कि पता नहीं क्या होता है। अगर कोई भी खूबसूरत, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हमारी लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकती है तो जरूर शेयर की जाएगी, ऐसी मेरी कोशिश है। आगे इसको देखने की देखते हैं कैसा हम इसका यूज कर पाते हैं प्रैक्टिकली। एनएलपी की एक एंकरिंग टेक्निक होती है। एंकर समझते हैं? एंकर एक तरह का टूल है, जैसे ये दिखाया हुआ है। जब समुद्री जहाज को बीच समुद्र में कहीं ठहराना होता है या किनारे पर लाकर उसको पार्क करना होता है, जब शोर पर, जब एक बंदरगाह पर आ जाता है, पोर्ट पर पहुंच जाता है, तो वहां उसको पार्क करना होता है। तो पार्क करने के लिए एक तरीके से लगा लीजिए कि ये जो है, ये पार्किंग गियर है। ओके, ये हैंड ब्रेक है। एक तरीके से हैंड ब्रेक में आप गाड़ी को ठहरा देते हो जहां पर भी है। बिल्कुल वैसे ही ये एंकर जो है, क्योंकि समुद्र है, समुद्र में कोई बेस नहीं है, तो उसको एक रस्से के द्वारा, एक चेन के द्वारा नीचे समुद्र की तलहटी पर उसको लॉक कर दिया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट में उसको अटका दिया जाता है, उसको एंकर कहा जाता है। यानी अटकाने का ये जो प्रोसेस है, इसी चीज से एनएलपी ने लर्न किया, कुछ सीखा, और उस टेक्निक का इस्तेमाल अब बिहेवियर के लिए कैसे किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हमारा मन भी इसी तरह से किसी ना किसी चीज पर एक खास तरीके से जो हम बिहेवियर देते हैं, वो बिहेवियर भी एक तरह से हमारा अटकाव है। जैसे ये एंकर है, वो एक खास चीज, एंकर का मतलब होता है एक एसोसिएशन जो आपको रोक ले, आपको स्टॉप कर दे वहां पर। ठीक है, आपको ठहराव दे दे और आपको उस सिचुएशन से चेंज करने में आपकी हेल्प करे। जैसे समुद्री जहाज चलते चलते लोग जब थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है कुछ टाइम के लिए, तो वो उसको ठहराव देने के लिए वो करते हैं। या फिर जैसे मैंने कहा,
किनारे पर पहुंचकर उसको पार करने के लिए, ताकि वो बह ना जाए, तो उसको पार करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। वही टेक्निक अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे उस चीज का इस्तेमाल अपने बिहेवियर को बदलने के लिए करते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मूड चेंज किया जा सकता है, बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट या हैप्पी या खुश हुआ जा सकता है, अपने बिहेवियर की मास्टरी हासिल की जा सकती है, और अपनी पास्ट मेमोरीज का जो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर स्टोर्ड हैं उसको डिलीट किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग एसएमएस या ईमेल के द्वारा मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरी पुरानी बुरी मेमोरीज हैं, बहुत बुरी मेमोरीज हैं, जिस वजह से जैसे बार बार मेरे को फेल्योर मिला है लाइफ में, या एक पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, या एक खास तरह के इंसान ने मुझे बहुत चीट किया है, अब वही इंसान मेरे को दोबारा दोस्ती के लिए अप्रोच कर रहा है, तो क्या आई शुड गो फॉर इट और नो? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के साथ ऐसा गुजारा हमें करना पड़ता है जिसके बिहेवियर हम पहले, हमारी बैड इमेज किसी के बारे में बनी हुई है, लेकिन वो इंसान अपने आप को बदलता है और हम उसके साथ एक नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है, तो पुराने एक्सपीरियंस को डिलीट करने में इस एंकरिंग टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैं भी बताता हूं। सबसे पहले मूड चेंज करने के लिए कैसे इसका यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपको अपनी एक स्टेट, जिस स्टेट में आप अभी हो, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत हैप्पी फील कर रहे हो इस समय में, या आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, या बिल्कुल एंजॉयमेंट वाले आप मूड में हो, फन वाले मूड में हो, ऐसा किसी भी टाइप का आपके मूड जो है, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मूड जैसे होते हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट वाले मूड में आना चाहते हो, ओके। ऐसी अभी आपकी करंट स्टेट क्या है, पहले उस स्टेट को मैं एंकर करके उसको सेव कर लूं अपने कंप्यूटर में, अपने ब्रेन में। जैसे जैसे मैंने अभी कहा, अब आप हैप्पी फील कर रहे हैं, अपनी इस हैप्पीनेस को एक एंकर बनाकर अपने बॉडी में कहीं ना कहीं एक सेव कर लीजिए, एसोसिएट कर लीजिए एक एंकर के साथ। एंकर माने उसको रोकने का, एक स्टॉप करने का एक तरीका है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस समय में बहुत बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, मैं आप बात करते हो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, तो मैं एक सिंबल बनाता हूं अपने बॉडी पर। मान लीजिए वो सिंबल क्या है, मैं अपने यहां पर टैप करता हूं, जैसे ये सिंबल आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। यहां पर मैंने यहां पर टैप किया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और मैं उस कॉन्फिडेंस के इस मूड को मैंने अपने बॉडी में एक सिंबल बनाकर सेव कर लिया। मैंने इसको 1 2 3 ऐसे 3 बार टैप किया, या उसको बीच बीच में जब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, जब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, जिस समय में मैं पूरे मूड में हूं, उस समय में मैंने उस स्टेट को यहां पर बीच बीच में मैंने 2-3 बार एंकर किया। फिर दोबारा से जब मैं और अच्छा, जब अपने मूड के पीक पर पहुंचा और बहुत मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है, मैंने उसको फिर से उसको सेव कर लिया, फिर से उसको एंकर कर लिया। मेरे माइंड ने उन दो चीजों की एसोसिएशन बना दी कि जब अपलॉज हो रही थी, जब बहुत खुशी हो रही थी, जब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, उस समय में मेरे यहां पर टैप किया गया था। मेरे माइंड ने एक एसोसिएशन बना ली है दोनों के बीच में, राइट। अब वो सेव हो गया है, वो एंकर हो गया है। अब सेम चीज को, अब मुझे एक ऐसा टाइम आता है जब मैं लो फील कर रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत वीक है, मुझे डर लग रहा है, कोई अनजान जगह है, अनजान लोग हैं जिनके सामने मुझे जाकर प्रेजेंट करना है अपने आप को, या एक अनजान इंसान से बात करनी है। अब मेरा मन अंदर से डर रहा है, घबरा रहा है, कॉन्फिडेंट फील करवाने की मुझे जरूरत है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने की जरूरत है। मैं अपने आप को याद दिलवाने की कोशिश करता हूं, देख उस समय में भी वो सिचुएशन थी, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, ऐसे लोग बैठे हुए थे, मैंने उस समय में कितना अच्छा परफॉर्म किया। अब वो मेमोरी
यहां पर सेव्ड है, इसके साथ एसोसिएटेड है। एक सिंपल मैंने कोई भी बना लिया, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर टैप किया था 3 बार, ओके, वो टैप अब मैं दोबारा करता हूं। अब नॉर्मली मैं यहां पर टैप नहीं करता, एक आम यूज में इसका, आम डेली लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आज मुझे जरूरत है कॉन्फिडेंट फील करने की, तो मैं यहां पर दोबारा से वही टैपिंग करता हूं। अब मेरा मन क्योंकि एसोसिएशन पर काम करता है, मेरा माइंड जो है एसोसिएशन पर काम करता है, अब उसको याद आ जाती है कि जब पहली बार उस समय में ऐसा हुआ था, तो आप यहां जो टैपिंग हुई थी तो मैं कितना कॉन्फिडेंट था उस समय में। वो उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट कर देता है आपके लिए। आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो आपको रीगेन करके लौटा देता है, आपके लिए दोबारा से क्रिएट कर देता है, वही सेम एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है। दिस इज एंकरिंग। सिंपल ना, बिल्कुल आसान, एकदम सिंपल चीज। जो था, जब कोई एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हो, किसी पॉजिटिव अच्छे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, जो आप चाहते हो कि सदा बना रहे, उसको आपने एक खास तरह से सेव कर लिया। जैसे मैंने पर्सनली अपने लिए, ये मेरा हैप्पीनेस का एंकर है, फर्स्ट वाला। ये 2 भी हो सकते हैं एक साथ, वो आपने दिखाया हुआ है, देखो फोटो में दिखा हुआ है, 2 भी हो सकते हैं, 2 फिंगर से आप टैप कर सकते हैं। ऐसे याद रखेगा, आपके ब्रेन को याद दिलवाना है बस, ऐसे ये टैपिंग हो गई। ये 2 में मेरी हैप्पीनेस है, एंजॉयिंग, मूड बढ़िया वाला। ये नेक्स्ट के जो 2 हो सकते हैं, या एक हो सकता है, इसको आप अपने हिसाब से रख लो, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, याद की बस एक एसोसिएशन बनानी है। ये 2 जो है, ये मेरे कॉन्फिडेंस के लिए है, हाई कॉन्फिडेंस के लिए, जिसकी मुझे कभी कभी जरूरत पड़ती है। ओके, अब मैं जब क्योंकि कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूं, तो मैं कॉन्फिडेंस वाले को मैं 2 बार दोबारा प्रेस करता हूं। इस कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग को मैंने सेव कर लिया। जब टाइम आया, जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी, तो मैंने उसको रिक्रिएट कर दिया जस्ट बाय प्रेसिंग हियर। अब ये किसी को दिखाई देने की जरूरत नहीं है, बॉस को आपको फेस करना है, या पब्लिक को आपको फेस करना है, या सेल्स में जो है कस्टमर्स को आपको फेस करना है, किसी डिफिकल्ट इंसान को आपको फेस करना है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आपको फेस करना है, और आपको अपने आप को सिर्फ याद दिलाते हो कि ऐसी ऐसी सिचुएशन तो मैंने कई बार हैंडल की हुई है। बस ये वही याद दिलाने का एक तरीका है। दिस इज एंकरिंग। सिंपल ना, बस इसका आप उपयोग कीजिए, और जिस भी तरीके से अपने मूड की डिफरेंट चीजों को आप एंकर करके रख सकते हैं। आपने किसी टाइम में फियर को फेस किया था, उसकी एंकरिंग यहां सेव कर ली। किसी टाइम में आप अपने आप को साहसी फील कराना चाहते हो, ब्रेव फील करवाना चाहते हो, कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हो, उसकी एंकरिंग आपने पहले कर रखी है। बस याद दिलवाओ और उससे बाहर आ जाओ। और जब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको बार बार पुश करते रहते हो, अपने आप को, उस एंकर को, उसके साथ एसोसिएशन को और बेटर करते रहते हो, पक्का करते रहते हो। बस ये आपने ख्याल करना है। सिंपल। एक आगे समझाने के लिए, पास्ट बैड मेमोरीज को डिलीट करने के लिए कैसे इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि ब्रेन हमारा एसोसिएशन पर काम करता है। अब एक खास पर्सन के साथ हमारी कुछ मेमोरीज बुरी जुड़ी हुई हैं, जिसको अब हम डिलीट करना चाहते हैं। बहुत हो गया, अब वो पर्सन ही नहीं है मान लीजिए, लेकिन वो बातें जो हैं वो याद आती है, वो एसोसिएशन याद आती है, किसी खास चीज को देखकर एक खास पर्सन की याद आती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको फिर से तंग करती है। कैसे उसको डिलीट करें, कैसे वहां से छुटकारा पाएं। अब क्योंकि हमारे मन ने एक एसोसिएशन बना रखी है, उस चीज को देखते ही उसकी याद आती है, और यूजुअली वो बैड वाली याद है, बुरा, आपको परेशान करने वाली हैबिट है। अब जैसे ही मन उसको देखता है, उस पर्टिकुलर चीज को देखता है, ओके, अब आपने अपने मन के उस पैटर्न को बदलना है, चेंज करना है, कि इस चीज को तो वो मैं देखूं लेकिन उसकी याद ना आए। ऐसा आप अपने साथ बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो। अब प्रॉब्लम है कि डिलीट नाम की चीज हमारे मन में नहीं होती, लेकिन रीएसोसिएशन जैसी चीज होती है। तो आपने क्या किया उसके लिए, आप जैसे ही उस चीज को देखा आपने, वो भी एक एंकर है, ध्यान दीजिए। कोई चीज जो किसी की याद दिलवा रही है, राइट, और याद यूजुअली नेगेटिव वाली है, तो आपको वो डिलीट करने की जरूरत है। तो
आपने उस चीज को देखा, लेकिन बड़ी केयरफुली उसके साथ एक हैप्पी वाली फीलिंग आपने जोड़ी, बड़ी केयरफुली, बड़े ध्यान के साथ। जब जब उस चीज की याद आई, आपने अपने आप को, जब जब उस चीज को देखा, आपने अपने आप को टैप करके हैप्पी वाली फीलिंग में ले गए। आपके मन ने कुछ पॉजिटिव एसोसिएशन जो अपने माइंड में इस चीज के साथ बना रखी है, अब आपने उस चीज को जब देखा, उसी टाइम अपने आप को टैप कर दिया। ओके, टैप करते ही आपका मन ने उस पॉजिटिव वाली हैप्पीनेस वाला मूड आपके सामने ला दिया, और इस हैप्पी मूड के साथ अब आपने उस सिचुएशन को दोबारा फेस किया। आपकी जो एसोसिएशन है वो धीरे धीरे इन दो चीजों के बीच में, नेगेटिव वाली चीज और पॉजिटिव वाला एक्सपीरियंस, ये दोनों एसोसिएशन नई बन गई। समझ में आया? सिंपल, दैट्स द गेम। अपने आपके मन की एक ट्रिक थी, आपने उसका सही सही इस्तेमाल करके वहां से उस मेमोरी को रीएसोसिएट कर दिया। डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन रीएसोसिएट कर दिया। अब वही चीज जो आपको बैड एक्सपीरियंसेस की याद दिलवाकर आपके मन को नेगेटिव बना रही थी, वही एक पॉजिटिव चीज की याद दिलवाकर आपके मन को पॉजिटिव भी बना सकती है। बस अपने मन के इसी गेम को समझना है। आपका मन आपको परेशान ना करे, आप अपने मन के मास्टर हों, रादर देन उसकी गुलामी करें। बस इतना सही बात है। एनएलपी आपको वो फैसिलिटी दे रही है, वो टेक्निक्स आपके सामने रख रही है, जिससे आप उसकी मास्टरी कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टेक्निक? बताना ना भूलिएगा। अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरी साइट mindguruindia.com पर बहुत सारे ऐसे ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट आर्टिकल लिखे हुए हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। आप उनको जरूर यूज करें और अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाइए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।